अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश का डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश के पेपर आपने कैसे बोर्ड में अटेम्प्ट करना है और कौन सी मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने सबसे पहले एक्सरसाइज के सारे कर लेने हैं। मतलब 10 चैप्टर्स हैं। मॉडर्न पॉज की बात करें और तो 5 हीरोज़ हैं, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। मतलब इस तरह के आपके फिंगर टिप्स में आपको कभी भी कोई पूछे तो आपको आते हो। दूसरा ये है कि आप उसके बाद हर चैप्टर को थॉरली रीड कर लें। अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग याद नहीं करना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इतने मीनिंग्स याद करेंगे तो लास्ट डे पे उसको रिवाइज करना, और आप तो इस तरह पूरा एक दिन ही शॉर्ट क्वेश्चन पे लगा देंगे तो वो सही नहीं है। आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो थोड़ा सा पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने एक स्कीम बनाई होती है कि इस तरह करना है। जो क्वेश्चन इस तरह बोर्ड में आते हैं आपने उसको उस तरह ही करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसकी रेशो होती है कि हाफ एक्सरसाइज से आने, ज़्यादातर एक्सरसाइज से आते हैं और अंदर से भी आते हैं। अंदर से आने के लिए आप क्या कर लें कि आपको इसे फर्स्ट 4 चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगी, आप फर्स्ट 5 कर लें। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, उनमें से अगर अंदर से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ये पेपर बहुत हार्ड बन जाते हैं तो उनमें से एक आधा तो अंदर से आएगा ही ना, बाकी आपकी एक्सरसाइज के होते हैं मेजॉरिटी। दूसरा ये कि अगर आप MCQs की बात करें, सिनोनिम्स की, तो अगर एक स्टूडेंट एक एक वर्ड का मीनिंग याद करे तो वो वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाएगा। वो शायद क्योंकि वो सिमिलर मीनिंग सी दी होती है, हमने सबसे प्रिपेयर लगाना होता है, तो वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा ये है कि ये नहीं। तो उससे बेहतर है, उससे बचने के लिए आप सिर्फ पास पढ़ के करें और गाइड आप अजीम की यूज़ करें। उसमें सिनोनिम्स जो दिए हुए हैं आप जब एक दफ़ा रीड कर लेंगे। इसके ये भी टिक होती है कि आप जब रीड करें तो उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ते जाएँ, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये इस इवेंट पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था तो इसका मीनिंग क्या बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप अच्छे से उसे क्लिक कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एग्जामिनर में के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर आप अपने अकेडमी के टेस्ट सेशन देखें, खासतौर पे टिप्स के देखें, तो उसमें ये होता है कि आपको अंदर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं अकेडमीज में, तो बच्चे क्या कहते हैं अंदर से रट्टे लाने लग जाते हैं। कुछ बच्चे चैप्टर्स पूरे पूरे रटने लग जाते हैं कि यार ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप एक पेज देख रहे हैं उसमें हर एक पेज पे ना आपको हर एक लाइन में इंग्लिश में भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। जाहिर सी बात है शॉर्ट क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो ये नहीं करना। आप पहले एक्सरसाइज के प्रेफर करें, उसके बाद आप सिर्फ पास पेपर के कर लें जो आए हुए हैं आउट ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं। सबसे बड़ी तो यही होती है कि जितना लंबा आपने क्वेश्चन लिखना है, जितना लंबा एक बच्चा क्वेश्चन लिख रहा है उतने ज़्यादा मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं होता, आप तो पॉइंट लिखें। अगर आप एक लफ्ज़ में आंसर तो एक लफ्ज़ लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा ये होता है और कटिंग बच्चे कराते हैं कि एक वर्ड गलत हो गया उसको कट करके इतना गलत तरीके से लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। दूसरा ये कि मुश्किल वर्डिंग अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बुक वर्डिंग होनी चाहिए यूज़, और उसके लिए अजीम मतलब रिकमेंडेड है, क्योंकि अजीम में आप खुद ही देखेंगे कि उसमें ईजी वर्डिंग है तो याद करना भी आसान है एंड ईजी। अब हम मिस्टर चिप्स की बात करते हैं तो मिस्टर चिप्स सबसे डिफिकल्ट नॉवल लगता है लाइक स्टूडेंट्स को कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहे होते। तो इसमें सबसे बेस्ट ये कि आप लोग सबसे पहले तो इस नॉवल को भी रीड कर लें अच्छे से। इस नॉवल को रीड कर लें तो सही है कि आप अगर बेटर ये लगता है मुझे क्या एक स्टूडेंट अपने जहन में इसको स्टोरी की तरह याद रख ले। अगर तो आप ऐसे रट्टे मारने लग जाएंगे इस नॉवल की सिंगल लाइन को तो भाई फिर तो गए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे करते भी हैं कि एक एक चीज़ को याद करने बैठ जाते हैं। नो, आप क्या करें कि पास पेपर के क्वेश्चन देखें। अच्छा, पास पेपर में एक चीज़ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट और कैरेक्टर्स, इनमें से ही आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं कि मिस्टर मेलड्रम कौन थे, मिस्टर विकेट कौन थी, मिस्टर टिप्स कैसा टीचर था, किसने ऑर्गन पाइप में रेड रख दिया था, किस स्टूडेंट का नाम था वो। तो इस तरह के क्वेश्चन ये मैं उर्दू में बोल रही हूँ कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये इवेंट्स और ये चीज़ें ये आसानी से याद रह जाती है, जबकि दूसरे चैप्टर्स में मुझे थोड़ा लगता है पर्सनली कि वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपको एज नहीं देता। मिस्टर चिप्स आपको यहाँ से एज देता है कि अगर आप थोड़ी चैप्टर नॉवल को समझ लें और इसके एक इंसिडेंट याद रख लें कि मिस्टर चिप्स की लाइफ में कौन कौन से इंसिडेंट आए थे, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या इसलिए भी मैं जीम रिकमेंड करती हूँ, लेकिन सनशाइन भी रिकमेंड है। लेकिन आप कोई भी गाइड यूज़ करते हैं, आपका जो ग्रामर एरर है वो नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकली आपका बिल्कुल पेपर में एरर नहीं होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी मिस्टेक होती है तो आपका एक नंबर कट जाता है, क्योंकि वो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है और सबसे पहले एग्जामिनर देखता है, क्योंकि याद तो हर स्टूडेंट करके जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बुरे से बुरा मतलब लाइक बच्चा याद करके जाता है। तो अगर एग्जामिनर भी क्या देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में मेजर पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, वो देखते हैं कि इसका ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है, इसने कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक तो नहीं की। तो ये आपने याद रखना है। आपकी गाइड में जैसा लिखा हुआ है आपने उसे समझ के उसी तरह अटेम्प्ट करके आना है। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि अपने से एफिशिएंसी मार देता हूँ, अपने से मुश्किल वर्ड्स लिख देता हूँ, अपने से कर लेता हूँ। नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कोई भी गाइड यूज़ कर लें, अजीम और सनशाइन भी मोस्टली बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो नहीं बेस्ट है, लेकिन अजीम इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें चीज़ें पास पेपर से होती हैं तो इट्स ईजी। अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे आपके टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसे आपने फजूल में एक्सटेंड नहीं करने की। सबसे पहली बात इसलिए मैं कर रही हूँ, मोस्टली बच्चे समझते हैं कि अगर हम 10-12 पेजेस कैसे लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। नहीं, एग्जाम में आपको कंटेंट भी देखता है, आपके अच्छे से होने चाहिए। मतलब आपका ऐसे लंबा लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप सबको लिखा है। मतलब 6 to 8 पेजेस और मैक्सिमम इन बोर्ड, और आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। आपको कोटेशंस लिखें और कोटेशंस में आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ना सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से नंबर करते हैं, तो आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी अपनी। और ऐसे में आपने कोटेशंस मतलब आपकी हर पेज पर कम से कम एक कोटेशन होनी चाहिए, और प्रेजेंट अपने अच्छे से करना, आपने ओवर कटिंग नहीं करनी। आपका स्टार्ट और आपका एंड बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसे में। लाइक एग्जामिनर के बाद से मार्क्स देते तो सही कि अगर आप आगे पेपर सही से करके आ रहे हो तो आपको एज मिल जाता है कि आप कैसे में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और आपने फजूल की उसमें कपड़े नहीं छोड़नी कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, आपको नहीं पता कि ऐसे आप लिख के आ रहे हो कि सिर्फ एक्सटेंड करने के चक्कर में। नहीं, आपने जितना याद किया उतना लिखा है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मतलब इस तरह नहीं करना कि जितनी लेंथ, ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी। उर्दू के पेपर में सिर्फ अप्लाई होता है कि जितनी लेंथ उतने मार्क्स, और वो भी अब ट्रेंड बदल रहा है। अब टीचर्स पढ़ने लगते हैं, इसी वजह से जो पढ़ने वाले होते हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे स्किल्स आपको शो हो रही है, इनमें से एक ना एक आ जाता था। मैंने अपने टाइम पे भी यही किए थे, और इनमें से एक ना एक आ गया था और आ जाता था कि हो सकता है कि एग्जामिनर स्टेटमेंट बदलते, लेकिन ऐसे इन्हीं लिस्ट में आते हैं। आपने मतलब 20 से 25 याद करने को स्टूडेंट्स होते हैं, 20 से 25 याद करके बैठ जाते हैं और वहाँ पे फिर इधर उधर देख लेते हैं क्योंकि सारी मिक्स हो जाते हैं। ये नहीं करना आपने जो करने अच्छे से करने, वरना कुछ भी ना करें। ये बात है, जो करना अच्छे से करने, वरना ना ही करें तो अच्छा।
अच्छा, ये देखिए आप, ये 2023 का पेपर है, मतलब ये फर्स्ट जनवरी इसी साल का पेपर है, ये फर्स्ट जनवरी में हुआ था। अब इसमें आप देखें, इसमें उन्होंने किया था माई ड्रीम अपार्टमेंट। अब वहाँ पे आप सोचने लग जाए मेरा ड्रीम का अपार्टमेंट कौन सा है। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी था, क्यों कहते ऐसा कौन सा अपार्टमेंट है जो ड्रीम अपार्टमेंट कहलाता है। नहीं ब्रो, ये इसका मतलब ये कि आपके एम्स क्या है, आप अपनी हॉबीज़ पे लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है 5 में करना। दूसरी स्टेटमेंट आप देखें तो आगे आई विश टू गो बैक, तो इसमें आप माई फर्स्ट ईयर कॉलेज, माई लास्ट ईयर कॉलेज, विजिट टू हिल स्टेशन, ठीक है, पिकनिक पार्टी, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। और ये वाले इंपॉर्टेंट इसकी लिस्ट में थे। अब आप देखिए बाकी तो वैसे उस लिस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से करते हैं और अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो आपका वो स्टेटमेंट खत्म होती है जो ऐसे आपने प्रिपेयर किए होते हैं। लेकिन ये होता है कि एग्जामिनर अगर बहुत ही मतलब चालाक किस्म का होता है, वो आपकी स्टेटमेंट चेंज करके आपसे पूछ लेता है और मोस्ट स्टूडेंट तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने अच्छे से पढ़ना है पेपर। और आप अगर ये ऐसे जो होती है सेल्फ राइटिंग बेसिकली कराती है, अगर आप 10 अच्छे से याद करते हैं ना तो आपको आइडिया देता है। अगर आप कोई टॉपिक रिलेटेड होता है ना, रिलेट कर होता है कि यार वो फ्लास मैंने याद किया था, उससे रिलेट कर तो आप लिख सकते हैं। अगर हम मीडियम फ्रेजल वर्ब या पेयर वर्ड्स की बात करें, पेयर्स ऑफ वर्ड्स तो ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेजल वर्ब और ईडियम सेकंड ईयर में आते हैं और इनमें थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्टी आ रही होती है। मतलब अगर हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत सिमिलर होते हैं, इनको याद रखना। अगर कोई बच्चा फ्रेजल वर्ब्स करने लगते तो मेरे तो ख्याल में से बहुत आवर्स लगते हैं कि वो सिर्फ नहीं करता रहेगा। लेकिन ईडियम से आपको थोड़ा सा ये ईजी हो लगते हैं मुझे, बिकॉज अगर आप इनके उर्दू में मीनिंग याद रख लें तो आप खुद से भी सेंटेंस वहाँ पे बना सकते हैं और ये याद भी हो जाते हैं आसानी से। तो आप ईडियम्स कर लें और ईडियम्स पास पेपर कर लें। अगर आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना, लाइक कुछ स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जब पढ़ने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा ही, तो पास पेपर के फ्रेजल वर्ब्स कर लें। इतने ज़्यादा जो आपकी गाइड्स में होती है वो रिकमेंड नहीं है। तो ये सनशाइन मैंने देखी थी, सनशाइन में ईडियम्स इतने और ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने उस तरह से नहीं है थॉली। तो इसके लिए मेरे रिकमेंड, और अजीम वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे, प्लीज़ मेरी प्रमोशन नहीं है, ये मैं वो बता रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब किया था कैलकुलेट। तो अजीम बेस्ट है, इंग्लिश के लिए अजीम बेस्ट है, बाकी आपके लिए सब्जेक्ट के लिए आप दूसरी गाइड ले सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन। ये तो आने अनसीन होता है, मतलब रियली होता है कि रिपीट हो जाए। अब रिपीट में होता है कम हो गए चीज़, तो अनसीन आता है। लेकिन ये होता है कि जो वो कैप होती है वो रिपीट हो रही है। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपको सिंपल इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप ये आसानी से करके आ जाएंगे, ठीक है। और इतना मसला नहीं होता है ये, लाइक बाकी पेपर अगर आपको बहुत अच्छा हो और इसमें 2 से 3 नंबर कट भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीज़ आप अच्छे से कर लें और इसके प्रैक्टिस के लिए आप पास पेपर उठाएं, 10 से 15 पैराग्राफ सॉल्व कर लें। मगर आपने ऐसा नहीं करना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं किसी को लेकर बैठ जाते हैं, आंसर आना है हम सारे करेंगे, हम अन्य वाह करी जाएंगे, बस जितना गाइड में हमने बस करी जाना है और पूरा दिन लास्ट डेज इन्हीं चीज़ों पर लगा देते हैं। आपने वेस्ट नहीं करने, आपके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर्स ले रहे हैं, आपने वो करने हैं। उसके बाद आपने अच्छे से ईडियम्स वगैरह कर लें, उसके बाद आप एसेस करें, फिर आप एमसीक्यू करें और फिर एंड में आप इसे रख देंगे ट्रांसलेशन पैराग्राफ। अब हम एक नज़र देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं कि कैसे हमने ट्रांसलेट करने हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह बेहतरी करेगा। अब एक क्लास देखें कि पेपर में आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है टाइम करते वक्त, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी आपको कोई मतलब तो मैं नीचे इंस्टाग्राम पे लिंक दे दूँगी, अपने इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं।